हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अरे भूले तो नहीं ना मुझे। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप लोगों का अभिषेक डिक्शनरी में। 4 महीने हो गए। मैंने पहले जो अपने पहला और दूसरा वीडियो डाला था वो भी 4 महीने पहले डाला था। तो बहुत लोगों को याद होगा, नहीं होगा कुछ लोगों को। उसमें मैंने याद करिए वर्ड्स डिस्कस किए थे 5-5 इंग्लिश के। आज भी मैं कुछ ऐसे ही करने वाला हूँ, लेकिन कुछ हट के। और हाँ, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस मेरे नहीं देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक प्रोवाइड ज़रूर करूँगा, तो उसे देखिएगा। और यहाँ पे जो मैं क्या बताऊँगा आपको, यहाँ मैं बताऊँगा आपको पेयर्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि दो ऐसे ऐसे वर्ड जो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें कि इनमें से कौन सा वर्ड यूज़ करना है और किस जगह यूज़ करना है। उसके मीनिंग बताऊँगा, सेंटेंस बताऊँगा, थोड़ा डिफरेंस बताऊँगा। और इसका ये जो वर्ड्स हैं उनके सेंटेंस और मीनिंग ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देखें। और अगर आपको अच्छे लगे वो वीडियोस तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, ये वीडियो के लिए भी सेम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा वर्ड आता है आर्टिस्ट। ठीक है, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट इज अ पर्सन who practices fine arts। फाइन आर्ट्स आप लोगों में से जो स्कूल में पढ़ रहे होंगे उनके बहुत से सब्जेक्ट्स होंगे फाइन आर्ट्स, जिसमें आर्ट से रिलेटेड होता है, ड्राइंग से रिलेटेड होता है। तो आर्टिस्ट एक है जो फाइन आर्ट को प्रैक्टिस करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि पेंटर्स, पोएट्स और आर्टिस्ट ये क्या होते हैं? ये होते हैं आर्टिस्ट। ठीक है, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, ये सब। ठीक है, अब एक होता है आर्टिसन। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। आर्टिस्ट की स्पेलिंग होती है ARTIST। ठीक है, और आर्टिसन की स्पेलिंग होती है ARTISAN। ठीक है, अब जो आर्टिसन होता है वो क्या होता है? आर्टिसन एक ऐसा बंदा होता है जो प्रैक्टिस क्या करता है? हैंडीक्राफ्ट को प्रैक्टिस करता है, यानी कि हाथ से बनाई हुई चीजों को, हाथ से बनाए हुए क्राफ्ट्स को। जैसे आपने देखा होगा बास्केट वीवर्स। ठीक है, बास्केट वीवर्स और पॉटर्स, ये सब हैंडीक्राफ्ट प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि ये आर्टिसंस होते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिसंस और आर्टिस्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वो फाइन आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं, ये हैंडीक्राफ्ट प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब अगला वर्ड है हमारा अवार्ड। अवार्ड और रिवॉर्ड ये तो बहुत अलग अलग चीजें हैं, स्पेलिंग से नहीं, उनके मीनिंग से। अवार्ड का मतलब होता है अ प्राइज। ठीक है, विच इज गिवन टू अ पर्सन फॉर डूइंग समथिंग वेल। ठीक है, उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, उसको लेकिन पता नहीं कि उसने ये काम किया है, तो उसके लिए उसे ये चीज मिल सकती है। ठीक है, लाइक ऑल दीज चिल्ड्रन हैव वन अवार्ड्स फॉर शोइंग ग्रेट करेज, यानी कि जैसे नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिलता है, तो इन सारे बच्चों ने इतना ऐसा करेज दिखाया, इतनी ब्रेवरी दिखाई कि इनको ये अवार्ड मिला। अब एक आता है वर्ड रिवॉर्ड। ठीक है, रिवॉर्ड क्या होता है? समथिंग विच इज गिवन इन रिटर्न फॉर अ फेवर और अ जॉब। ठीक है, वेल डन। आपने कोई जॉब आपको दी गई है, वो आपने बहुत अच्छे से की, इसलिए उसके वापस में, उसके रिटर्न में आपको ये चीज मिल रही है। आपको पता है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, आप ऐसा काम करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। ये होता है रिवॉर्ड। इसका मैं अगर सेंटेंस बोलूं, द असिस्टेंट वॉज गिवन अ रिवॉर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। उसकी ऑनेस्टी के लिए उस असिस्टेंट को एक रिवॉर्ड मिला। ठीक है, अवार्ड और रिवॉर्ड। अब आता है डिनाई। डिनाई एंड रिफ्यूज, ये दोनों अलग अलग हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनरली यूज होता है। ठीक है, अब डिनाई जो होता है वो एग्री, यानी कि किसी की हाँ में हाँ मिलाने का अपोजिट होता है, यानी किसी की हाँ में ना मिलाना। डिनाई, टू डिनाई समथिंग और इट से दैट इट्स नॉट ट्रू, मतलब ये सही नहीं है। शी डिनाइड शी हैड एवर टेकन अ लोन फ्रॉम मी। उसने मना कर दिया कि उसने मेरे से लोन लिया था, कभी भी लोन लिया था। अब आता है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू डू समथिंग, मतलब एक चीज को करने के लिए मना करना। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स रिफ्यूज टू हेल्प हिम। उसके सारे दोस्तों ने उसे मना कर दिया कि हम भाई तेरी हेल्प नहीं कर पाएंगे इस काम में। ठीक है, अब आता है डेजर्ट और डेजर्ट।
स्पेलिंग देखिएगा, DESERT और DESSERT, ठीक है। अब जो डेजर्ट होता है उसका जो मेन मीनिंग होता है वैसे वो होता है सैंडी रीजन, यानी कि अ रीजन विद सैंड और विद वेयर सैंड इज एंड कैक्टस और ये सब जो यहाँ उगते हैं ना। डेजर्ट्स आर यूजुअली हॉट ड्यूरिंग डे एंड कोल्ड ड्यूरिंग नाइट, ये एक सेंटेंस हो गया। और डिजर्ट यानी कि DESSERT, ये क्या होता है? ये होता है लास्ट कोर्स ऑफ अ मील, ठीक है, जो हम आखिरी में खाते हैं। यूजुअली हम लोग स्वीट खाते हैं, वैसे ये फ्रूट से रिलेटेड कुछ स्वीट होती है, लेकिन हम लोग अब लोग स्वीट खाते हैं, ठीक है। आइसक्रीम, फ्रूट एंड पुडिंग्स आर व्हाट दे आर डेजर्ट, ठीक है। अब आता है मेरा आखिरी पेयर, यानी कि वो है एलिजिबल और इलेजिबल। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो सुनिएगा जरूर। एलिजिबल का स्पेलिंग होता है ELIGIBLE, ठीक है। और इलेजिबल का स्पेलिंग होता है ILLEGIBLE, ठीक है। अब एलिजिबल क्या होता है? एलिजिबल होता है फिट टू बी चूजन। पीपल बिलो 18 आर नॉट एलिजिबल टू वोट, मतलब जो जिनकी एज 18 से कम है वो वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो वोट करने के लिए नहीं है चूजन, दे आर नॉट फिट टू चूजन, ठीक है। इलेजिबल क्या होता है? समथिंग दैट कांट बी रीड, जो हम रीड ना कर पाए, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स सफर इन द एग्जामिनेशन बिकॉज देयर राइटिंग इज इलेजिबल। जो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जामिनेशन में, यानी कि अपने एग्जाम में, अपनी परीक्षा में इसलिए सफर करते हैं, इसलिए उन्हें मुसीबत होती है कि मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि उनकी राइटिंग इलेजिबल होती है, पढ़ने लायक नहीं होती है। तो ये फिट टू बी चूजन और समथिंग दैट कांट बी रीड, ये दो चीजें हैं। तो ये थे आज के मेरे 5 वर्ड्स या 5 पेयर ऑफ वर्ड्स। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक में मीन्स नीचे आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में सारी चीजें, अपने पुराने वीडियोस की लिंक भेज दूंगा, उन्हें भी देखिएगा जरूर अगर नहीं देखा हो तो। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।